बिहार चुनाव यात्रा चल रहा है। बिहार सरकार तमाम वादों के बीच युवाओं की बड़ी बड़ी बात कर रही है। युवाओं को जो युवा वर्ग का वोटर है, जो नए वोटर हैं, उन पे भी इस चुनाव में काफ़ी फोकस है। मेरे साथ पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, इनसे चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे सरकार बार बार युवाओं की बात कर रही है कि युवा वर्ग के लोगों के लिए हम सब सारी चीज़ें करेंगे, युवाओं को ये देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये सब सवालों के बीच में जमीनी हकीकत क्या दिख रहा है आपको? देखिए, युवाओं में अभी भी घोर निराशा है, छात्रों में घोर निराशा है। ठीक है, सरकारी नौकरी मिली, कुछ नौकरियां मिली, लेकिन वो किनके कार्यकाल में मिली वो भी देखना पड़ेगा। और जब फिर वो जो सरकार बदली फिर से, तो उसके बाद फिर जब सरकार बदली फिर से, तो फिर उसके बाद क्या रवैया रहा सरकार का छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति, वो भी आपको देखना पड़ेगा। हम लोग अभी पटना विश्वविद्यालय कैंपस में, आप भी यहाँ पे कवर करना है। तो इस पटना विश्वविद्यालय की स्थिति को आप देखिए ना। इस पटना विश्वविद्यालय की जो देश का 7वां सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसके समकालीन जितने भी विश्वविद्यालय थे देश भर में, सारे लगभग केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का जो स्थिति है अभी, कि पीने को पानी नहीं, जो बेसिक्स नीड्स होते हैं, शौचालय। विश्वविद्यालय के ये अंदर क्या बात जी बता जी रहे हैं? जी 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 हम तो बेसिकली यहाँ पे आप खड़े हैं, तो हम पहले यहीं से चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं, फैकल्टी नहीं है। और काफ़ी सारे बहाली हुई है प्रोफेसर की, लेकिन कई सारे विभाग हैं जहाँ पर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है। और वो जो वैकेंसी 2020 में आई थी, वो भी अभी तक कम्प्लीटली पूर्ण नहीं हो पाया है। नया वैकेंसी का तो बात ही छोड़ दीजिए। कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, कर्मचारी है ही नहीं, नहीं के बराबर। जो है भी उनको भी निकाल दिया जा रहा है। अभी हाल में ही 8 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया है बिना किसी कारण के। उसके बाद फिर आप देखिए कि जो छात्र यहाँ के जो रहते हैं हॉस्टल में, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी का सही व्यवस्था नहीं। ये सारी एक जो देश का, मैंने पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। और यहाँ से लगभग 17-18 सीएम भी यहाँ से रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी का ये स्थिति है। 20 साल से सरकार में लगभग एनडीए के लोग हैं, और तब ये स्थिति। तो और जो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जेपीयू हो, चाहे वो भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, मधेपुरा में जो यूनिवर्सिटी है, तो उन सारे यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? ये तो शिक्षा का स्तर है, ये उच्च शिक्षा का ये स्तर है। अगर आप चाहेंगे प्राथमिक में जाएंगे, उन लोगों में तो उस समय और बेड़ा गर्क है। उन लोगों में जरा सा भी सही से क्वालिटी का जो एजुकेशन था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। आप अपराध के मामले में भी देख लीजिए, अभी डेटा आई थी, उसमें बताया जा रहा था कि बिहार दूसरे नंबर पे है अपराध के मामले में। बेरोजगारी तो खत्म नहीं हुआ। अभी हाल में जब छात्र और युवा जब सड़क पे निकलते हैं, हम लोग भी जब निकलते हैं मांग को लेकर के, जैसे अभी ट्री 4 के बारे में कहा गया था कि लिया जाएगा, कुछ अता पता नहीं है उसका, तो लाठियों से स्वागत किया जाता है। दरोगा के लिए भी जब हम लोग सड़क पे उतरे थे मांग के लिए, तो आप पूरा किए, लेकिन उसके पहले तो आप लाठी चलाए ना छात्रों पे। तो छात्र इस बात को देख रही है, समझ रही है कि हमको हक मांगने पर लाठी मिल रहा है, जो वाजिब चीज़ें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो छात्रों में, युवाओं में रोष है। बाकी जो आम लोग हैं उनमें तो रोष है ही। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो पेट्रोल कभी 60 रुपये 65 रुपये का मिलता था, वो सैकड़ा पार कर चुका है। जबकि अब तो वो जो प्राइस होता है क्रूड वाला, वो तो कम हो चुका है। फिर भी आप जीएसटी में देखिए ना, जीएसटी में आपको तो यू टर्न लेना पड़ा ना। जीएसटी में अब आप भी देखे होंगे कि लगातार तमाम घूम घूम के नेता मंत्री जो थे वो पोस्टर लगा रहे थे कि हमने जीएसटी में इतना बड़ा किया। उससे क्या लोगों को सच में लाभ हुआ? हमको देखिए, हमको उसमें एक बात याद आता है जो राहुल गांधी जी कहते थे, जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स। अब वो सही लगता है, क्योंकि आप ही ना 18% किए थे और आप ही आज घटाए, तो वो उस समय भी हो सकता था। इसका मतलब लूटा कौन? आपने लूटा। आपने अपने सहयोगी जो अडानी है, अंबानी, उनसे लुटवाया। अभी एक न्यूज आया था कि भागलपुर में 1 रुपया के हिसाब से जमीन दे दिया जा रहा है अपने मित्रों को। तो इस मामले में आप देखें ना कि जो तो युवा जो है, यहाँ के जो लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि आप कॉरपोरेट लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, आम आवाम को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, रोजगार से दूर कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ी हुई, सबका राशन पानी बिगड़ा हुआ है। आपने अदर स्टेट में तो घोषणा किया था कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। राजस्थान वगैरह में उनकी घोषणाएं थी, जब चुनाव हो रहा था वहाँ भी नहीं दिए। तो यहाँ पे भी आपने जो 2 करोड़ उस समय 14 में जो आप जीत करके आए थे, बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो दिए नहीं। एक अग्निवीर ला के, अपने नया स्कीम ला करके और भी युवाओं के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। तो हर तरह से मतलब युवा छात्र परेशान है। और जब युवा छात्र परेशान है, तो उसके घर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि कोई अपनी स्टूडेंट क्रेडिट का ही देख लीजिए क्या स्थिति है। मतलब सारे बच्चे ने
लोन लेकर के पढ़ा, उस समय आपने बड़े बड़े दावे किए कि आपको अगर पढ़ना है, अगर आप में आपके पास आर्थिक समस्या है तो आप जाकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन आज देखिए उन लोगों के घर कुर्की जब्ती हो रहा है, कई ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जिनके ऊपर एफआईआर हो चुका है। तो उन लोगों में दुख है, सरकार सुन नहीं रही है। अब चुनाव के टाइम में आप 10,000 रुपया भेज रहे हैं जीविका महिलाओं की, जीविका दीदी के खाते में, तो 10,000 में कौन सा स्वावलंबी कौन हो जाएगा? 10,000 में कोई स्वावलंबी कैसे हो पाएगा? संभव ही नहीं है। तो ये तो समझ में आ रहा है साफ साफ कि आप मतलब वो प्रलोभन दे रहे हैं अपने वोटर को कि आप पिछले चुनाव में मात्र 12-13 हज़ार का फासला रह गया था, तो आप चाहते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को, महिलाओं को हम पैसा अगर दे दें तो उसमें से 10-20 लाख वोटर भी हमारे तरफ आ जाते हैं पाले में। प्लस अभी नया नया एक मुद्दा आया है वोट चोरी को लेकर के, उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ भी सही से जवाब नहीं दे पा रही है। तो वो भी तो पढ़ा लिखा छात्र मतलब लोग है, युवा जो आम आदमी है वो भी देख रहे ऐसा हैं। आप लोग भी समझ रहे हैं कि जब 14 को नतीजे आएंगे तो सरकार किसकी बनती हुई जो आप लोग को दिखाई दे रही है? देखिए वो तो जनता तय करेगी, लेकिन हम युवाओं आप भी वोटर हैं। हाँ वोटर हम भी, हम बता रहे हैं भाई कि हम युवा हैं, और जो हमारे आसपास जितने आस-पास यहाँ आप सभी जो साथियों के युवा बीच साथी बैठते हैं। हाँ जो जी। युवा साथी हैं जो, तो सबकी इच्छा है कि एक बार मतलब फिर से महागठबंधन की सरकार को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग 20 साल से हैं। और क्या दिक्कत है अगर 5 साल उनको भी मौका दे दिया जाए, अगर ऐसे भी स्थिति खराब है जी, मौका तो मैं नहीं देने की आप तो लोग हाँ। बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो यहाँ हमेशा से बना हुआ है, फ्रीबीज कि चुनाव के समय पे तमाम चीजें 10,000 दे दो या कोई स्कीम ला दो, ये जो फ्रीबीज बंट रहा है हर प्रदेशों में, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? ये सब लॉलीपॉप के तरह जनता को लुभाने के लिए सरकार का, पार्टी का स्कीम है। सारा पार्टी मोदी जी से सीखा है। मोदी जी जब 2014 में आए तो बहुत सारा लॉलीपॉप के साथ एक बार एंट्री मारे और देश में ये मैसेज फैलाया कि लॉलीपॉप देने से यहाँ के जनता आपके बीच आ जाएगी, आपके साथ आ जाएगी। तो और पार्टी भी आजमा रहा है। तो प्रशांत किशोर जी भी इसी तर्ज पे तो नहीं चल रहे हैं? प्रशांत किशोर, उनके पास तो एक कंपनी है ना, वो तो काम करते हैं, वर्कर है ना, अच्छा, तो काम करते हैं, काम कर रहे हैं बिहार में भी। बिहार की राजनीति में उनका कोई अस्तित्व नहीं है? बिहार की राजनीति क्या, यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में भी वो चुनाव लड़े थे। अच्छा। क्या उनका अस्तित्व बचा था? 0 सन्नाटा थे वो। कोई उनका जमीनी लेवल पर कोई स्कीम नहीं है, किसी तरह का कोई पकड़ नहीं है, बस हवाई अपना चलता है, डाटा बेसिस पे अपना राजनीति कर रहे हैं। डाटा वाटा निकालते हैं, दूसरे का डाटा अपना कंपनी के पास लड़का है, सबको काम पे लगाते हैं, 15,000 20,000 के काम देते हैं, अपना सब काम करता है, वही करते हैं वो भी। छात्रों की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन लगातार अभी हाल के 6 महीनों में देखा जाए तो लगातार गांधी मैदान में 2 से 3 बार भयंकर लाठीचार्ज हुआ युवाओं के ऊपर। ये सब तो चीज़ सरकार का गलत है। अगर कोई भी युवा चाहे छात्र अगर अपने किसी भी हक की बात कर रहा है, प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहा है, तो सरकार को उस पर सुनना चाहिए और सही एक्शन लेना चाहिए, छात्र हित में एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको चुनाव भी तो है, चुनाव के सामने छात्र, युवा, नौजवान भी तो वोट देता है ना, तो फिर वो आपको वोट देगा। अगर आप काम नहीं करिएगा तो किसी और को देगा। 14 तारीख को क्या लग रहा है आप लोग को कि तस्वीर कुछ बदलेगी या फिर ऐसे ही रहेगी? अब सरकार देखिए, किसकी बनती हुई नजर आ रही है? सरकार देखिए, सारा क्या ही बोले हम, सरकार किसी का भी बने, जनता का फायदा होना चाहिए, जनता उस हिसाब से वोट करे। हम जनता से एक ही अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हम छात्र हैं जी। और पूरे छात्र जीवन में हमको लगता है एक ही उद्देश्य है मेरा कि शिक्षा इसलिए प्राप्त करना ताकि समाज में कुछ सुधार ला सके और समाज के लोगों को जागरूक कर सके। तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सोच समझकर वोट करें, अपने रोजगार, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देखें कौन सरकार बेहतर है, वैसी सरकार को ही चुने तो ज़्यादा बेहतर हो। सरकार लंबे समय से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी हुई है, इस बार लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं, तमाम सवाल हैं। आप लोग युवा हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, क्या लग रहा है इस बार? बदलाव तो होना ही चाहिए। कोई भी सरकार हो लंबे समय तक शासन करती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जैसे जैसे टर्म है कि डिक्टेटरशिप, चाहे अथॉरिटेरियन रूल, ये सब आने लगता है, दिखने लगता है। गवर्नमेंट को ये अश्योरिटी हो जाता है, अश्योर हो जाता है कि शासन तो मेरा ही रहेगा, तो वो उतना काम पे उन लोग का वर्क पे फोकस नहीं रहता है। जहाँ तक हम स्टूडेंट की बात है तो हमारे लिए ठीक है, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत कम काम हुआ है। यहाँ टेक्नोलॉजी के लिए
यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है स्पेसिफिक जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम हो सके। स्पेस के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इस तरह जो अभी मॉडर्न चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये सब होना चाहिए। कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम तो हो ही जा रहा है, अगर समय से हो जा रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब रिजल्ट 6 महीना बाद आए तो फिर क्या ही समय से करा के क्या फ़ायदा। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसको दूर होना चाहिए इससे। ये परीक्षा से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। रोजगार पे भी लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। पलायन पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? देश में तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसके लिए सरकार जो फ्री बीज बांट रही है, उसके स्थान पर देश में मतलब कि राज्य में फैक्ट्री स्थापित करे ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, लोग यहाँ पर काम करें। और फ्री बीज देश की सबसे मतलब कि अर्थव्यवस्था के लिए सब बेकार चीज़ है, क्योंकि इससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो देश घाटे में जाता है, तो अर्थव्यवस्था भी दिक्कत में आती है, इन्फ्लेशन आते हैं। और ये फ्री बीज ठीक नहीं है। मतलब ठीक नहीं है कुल हाँ। मिला जो है कि फ्री का जो बांटा जा रहा है। हाँ, खास करके ये देश की अर्थव्यवस्था में निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिससे किसी भी विकास में बाधा उत्पन्न होगी और इस तरह से मतलब होगी। मतलब आप लोग बिहार की राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। हर बार बदलाव की बात होती है, तमाम तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। कितना बदलता हुआ कुछ समझ में आ रहा है, दिख रहा है ग्राउंड पे? बिहार में बदलाव जैसे कुछ नहीं है। मतलब नीतीश के शासनकाल में आप देखिए कि बिहार में सिर्फ जो है सो पुल पुलिया बना, उससे बदलाव नहीं होने वाला। आप गांव में चले जाइए, इतनी मतलब बेरोजगारी है, इतनी लोग महंगाई से त्रस्त हैं कि मत पूछिए। आप जो है सरकार कहती है कि हम नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन देती कुछ नहीं है। और आपने एक सवाल पूछा कि पलायन तभी रुकेगा जब राज्य में कुछ उद्योग धंधों की बात छोड़िए। सरकार तो कहती है कि ये समुद्री तट नहीं है जहाँ, जिसके कारण हम यहाँ पे वो फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप लघु उद्योग लगा सकते हैं ना, कुटीर उद्योग लगा सकते हैं ना। हम समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। समस्तीपुर पूरा जो है सो खेती के आने वाला जिला है। आप देखिएगा कि ताजपुर हो या दलसिंह सराय हो, वहाँ पे जो है सो गांव के लोग आते हैं, मंडी में सब्जी बेचते हैं, और जब सब्जियां नहीं बिकती है तो सड़क के किनारे फेंक देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार या जो है उस ज़िले में या ऐसे ज़िले में जहाँ पे खेती किसानी ज़्यादा है, सब्जी की जो ज़्यादा उत्पादक ज़िला है, वहाँ पे शीत भंडार गृह क्यों नहीं बनाती है, ताकि वहाँ पे किसान जा कर के सब्जियाँ रख सके, जब दाम ज़्यादा हो तब निकाले उसको बेचे। और जो सड़क के किनारे सब्जी जो फेंका जाती है, तो सरकार को चाहिए कम से कम उसी माध्यम से, चाहे मान लीजिए सड़क पे कोई आलू फेंक रहा है तो आप वहाँ पे कुटीर उद्योग के माध्यम से चिप्स बनवाइए, उसको आप जो है सो अपने हिसाब से सर्कुलेट कराइए। ये तो मेरा ये कहना है कि पलायन तभी रुकेगा जब राज्य में बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है। आप लघु उद्योग लगाइए, कुटीर उद्योग लगाइए, उसी से देखिएगा पलायन रुकेगा। राज्य बड़ा है, बड़ी आबादी है, एक बार में कुछ बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा मानना है कि राज्य में छोटे छोटे जगहों पे जो छोटी छोटी उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको डेवलप किया जाए और चीज़ों को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। किसानों के लिए जो कोल्ड स्टोर की सुविधा है, रख रखाव की समस्या है, उसे और बेहतर किया जा सकता है। तमाम छोटी छोटी बदलाव हैं जो सरकार करेगी तो मुझे लगता है बिहार और बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। इन्हीं सब तमाम सवालों के साथ मैं आपके साथ ग्राउंड से ये अलग अलग लोगों की समस्याएं, अलग अलग बदलाव के जो किस्से हैं कि क्या क्या बदला जा सकता है। पटना यूनिवर्सिटी में मेरी मौजूदगी है। ये वो बच्चे हैं जो बिहार की राजनीति को बहुत बखूबी समझते हैं। बिहार की आने वाली भविष्य की ऋण है पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ से कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम पटना यूनिवर्सिटी से निकल के आज देश की राजनीति में दखल देते हैं। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, पटना विश्वविद्यालय।